वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लिब्रा या फिर तुला राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग अभी कैसी है आपको लेकर 10-10 पोर्टल के बाद। और यहाँ पे हम सिर्फ 10-10 पोर्टल की नहीं, 9-9 पोर्टल से लेकर 10-10 पोर्टल तक की एनर्जी भी चेक करेंगे, पास्ट की एनर्जीज, फ्यूचर की एनर्जीज, और उसके साथ यहाँ पे हम आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और रिसेंटली हम सभी लोगों ने मिलकर इस फैमिली को 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया है। इस सब के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आभारी हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी करंट एनर्जी से। तो कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे। पहला कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। और यहाँ पे है एम्प्रेस, ओके। फिर है 3 ऑफ वंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स और है हैंग्ड मैन, ओके। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप रात को ठीक तरीके से सो नहीं पा रहे हो। आपके पर्सन की जो एनर्जीज है उसको उसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ आपकी अभी बातचीत नहीं हो पा रही है, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। लेकिन आपके दिल में उनके लिए बहुत सारा प्यार है, और काफ़ी हद तक यहाँ पे आप अपनी इमोशंस को छुपाए बैठे हो। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे जेलस फीलिंग महसूस हो रही है आपको, आपके लिए, मतलब आप फील कर रहे हो जेलस। कहीं ना कहीं आपको शायद पता चला है कि उनका कोई और पर्सन के साथ यहाँ पे वो आगे बढ़ रहे हैं, या फिर उनका ग्रोथ हो रहा है, या फिर वो आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इसी वजह से भी आप यहाँ पे अपसेट मुझे लग रहे हो, वेट कर रहे हो करेक्ट समय की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर किसी के साथ आगे बढ़ना है, किसी के साथ घर बसाना है, तो यही वो पर्सन है। और अगर यहाँ पे प्लानिंग, आप अगर बोलो कि हाँ प्लानिंग चल रही है मेरी अपनी लाइफ की, अपनी गोल्स की, ड्रीम्स की, तो प्लानिंग भी आप उन पर्सन के साथ कर रहे हो। लेकिन हाँ, राइट टाइम आने का वेट आप बहुत दिनों से कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आप कह सकते हो कि सरेंडर कर चुके हो यूनिवर्स को, कि आपको पता है कि यही पर्सन है मेरे लिए, इसके अलावा कोई और नहीं। और काफ़ी हद तक सरेंडरिंग एनर्जी यहाँ पे है, और इसीलिए देखिए ग्राउंडेड एनर्जी भी है। आप काम हो, पीस हो, पीसफुली बैठे हुए हो, और काफ़ी हद तक यहाँ पे इमोशनल मैच्योरिटी भी आपके अंदर आ चुकी है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन एक ही चीज़ जो है कि रात को ठीक तरीके से आप सो नहीं पा रहे हो। थोड़ा सा रात रात जब भी होता है, या फिर जब भी उनकी याद आती है आपके पर्सन की, तब भी यहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा वरीनेस होती है, बहुत चिंता आप करते हो। कभी डर लगता है कि क्या सच में जो मैं चाहती हूँ क्या वो होगा, चाहता हूँ या चाहती हूँ क्या वो होगा। तो एनर्जी बहुत ही बैलेंस्ड है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चिंता हो जाता है कभी कभी। हम लोग सरेंडर करते हुए भी ऐसे ही करते हैं कि बहुत ज़्यादा चिंता कर लेते हैं कि अगर ये होता, अगर वो होता। और तुला राशि वाले बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि मैं खुद तुला हूँ, तो मुझे पता है कि मैं ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करती हूँ। और ज़्यादातर नेगेटिव ओवर थिंक करना, ये हमारी मतलब हॉबीज़ है, आप कह सकते हो। तो वही चल रहा है एक्चुअली। और देखते हैं, चलिए अभी आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है यहाँ पे। तो पहला कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, एलोननेस और इनर वॉइस, ओके। तो यहाँ पे उनकी जो एनर्जीज है वो काफ़ी, आप कह सकते हो कि बड़ी एनर्जीज है। देखिए दो जो कार्ड है, एक है हाई प्रिस्टेस और एक है हार्डमिट। इंट्यूटिव बन रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपको लेकर भी यही ख्याल है उनका कि आप भी इंट्यूटिव हो और काफ़ी हद तक उन्हें समझ लेते हो। लेकिन हाँ, अभी अकेले की एनर्जी है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन चल रही है, अपने अंदर ढूंढ रहे हैं कि ये रिलेशनशिप क्यों ऐसा है, कि ये पर्सन प्यार तो करते हैं लेकिन कुछ बोल बोल क्यों नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, करियर को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, करियर के बारे में चौबीसों घंटे वो सोच रहे हैं, रिश्ते में देना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है। और इंट्यूटिवली यहाँ पे उन्हें गाइड किया जा रहा है कि अपने अंदर झांको और देखो कहाँ तुमने गलती की, कौन सी चीज़ों को सुधार करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को आपको बार बार करनी चाहिए ताकि वो और बेहतर बने। यहाँ पे अपने अंदर झांक रहे हैं, और इस रिलेशनशिप के बारे में भी वो सोच रहे हैं, लेकिन ज़्यादा करियर में सोच रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो सबकॉन्शियस माइंड उनका चल रहा है कि रिलेशनशिप के बारे में सोचो, रिलेशनशिप को देखो, अपने अंदर झांको। लेकिन कॉन्शियस माइंड में जब वो जागे हुए हैं, तब वो करियर के बारे में सोच रहे हैं, किस तरीके से पैसे कमाए जाए, किस तरीके से लोगों से कनेक्ट किया जाए, किस तरीके से और भी ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ाया जाए, ऐसा कुछ है उनका।
मतलब लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों के साथ घुलना मिलना, ज़्यादातर ऐसे काम आपके पर्सन करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये रहा करंट एनर्जी। अभी हम आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जीज देखेंगे। तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स, ट्रस्ट, कंडीशनिंग, जज। ओके, तो काफी यहाँ पे आपके पर्सन की रिबर्थ हुई है और यहाँ पे वो आपके तरफ मूव करे हैं। यहाँ पे आप कह सकते हो मेंटल क्लैरिटी उनके अंदर बड़ी है और इसी वजह से यहाँ पे देखिए इंट्यूशन का कार्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें मूव किया गया है कि आपकी तरफ मूव किए, मतलब करें, यूनिवर्स उन्हें बोल रहा है ये। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो नज़रदारी चल रही है, स्पाइंग हो रही है सोशल मीडिया में। क्यों आप यहाँ पे अपने अंदाज में बैठे हुए हो और यहाँ पे मतलब आप टस से मस नहीं हो रहे हो, क्या बात है आपका। आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत इम्प्रेस अभी चल रही है, मतलब ग्रोथ आप कर रहे हो, ग्लो अप कर रहे हो, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे हो। आपकी एनर्जी इतनी ग्राउंडेड कैसे है, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी उनके मन में सवाल उठते हैं। हाँ, लेकिन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी आप कहते हो कि मतलब उनके साथ जो भी हो रहा है उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं और अपने आप से ट्रस्ट उनको थोड़ा कम है। जितना ग्राउंडेड आप हो, जितना इमेच्योर, सॉरी, जितना मैच्योर इमोशनली मैच्योर आप हो, उतना ही इमेच्योर, उतना ही आप कह सकते हो कंफ्यूज्ड पर्सन है आपके पर्सन। कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, मेंटल क्लैरिटी में प्रॉब्लम है। जो पास्ट में था, एक मेंटल क्लैरिटी थी कि कहीं ना कहीं आपके तरफ आना है, आपकी तरफ मूव करना है। देखिए वही सोच, यहाँ पे भी सोच है, यहाँ पे भी सोच है। बहुत सोचते हैं आपके पर्सन, जितना आप सोचते हो उतना ही आपके पर्सन सोच रहे हैं। आप रात भर जग के सोच रहे हो और वो पास्ट की एनर्जी में यहाँ पे वो बहुत आपके बारे में सोचते थे, ऑब्सेसिव थिंकिंग कर रहे थे। रिलेशनशिप में नयापन चाहते थे, किस तरीके से, मतलब इस रिलेशनशिप को ना वो समझ नहीं पा रहे, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ये क्या है। इसको लॉजिकली भी समझ नहीं पा रहे हैं। दिमाग बोल रहा है कि ये तो हर एक रिलेशनशिप की जैसा ही है, इसमें क्या खास है। लेकिन उनका दिल कह रहा है कि नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ तो खास है, कुछ तो अलग बात है। ये पर्सन सबकी तरह नहीं है, मतलब उनकी पास्ट जो एक्सपीरियंसेस है वो बहुत अच्छे नहीं है। इसी वजह से वो बार बार इस रिलेशनशिप को बाकी सबसे कंपेयर करें कि इसमें क्या अलग है, इसमें क्या कुछ ऐसा तो है जो यहाँ पे मतलब सबके साथ नहीं मिलता। जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है, वो ये नहीं है, कुछ तो अलग है। वो आपको भी यही महसूस हो रहा है और आपको पता है। इसी वजह से आप यहाँ पे इतना काम हो और सरेंडर कर चुके हो, आप मजे में हो। आप कह सकते हो कि हाँ, मुझे पता है कि क्या होने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं जेलस भी हो जाऊँ, वॉरी भी आ जाए, तो मुझे पता है कि मेरी इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता नहीं है। आपके पर्सन भाग तो रहे, लेकिन किससे भाग रहे, कहाँ भाग रहे, वो उन्हें पता नहीं है। यही उनकी प्रॉब्लम है। और पास्ट की एनर्जी में वही है कि वो भाग रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एनर्जी, मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे वो आपकी तरफ मूव कर रहे थे, अभी करियर की तरफ भाग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि करियर को पा लेने से आप आ जाओगे, कहीं ना कहीं आप उन्हें प्रेस कर लोगे, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, आप उन्हें जो उनका प्यार है वो दे दोगे। लेकिन आप अभी उसमें विश्वास नहीं रखते। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो और आपको पता है सरेंडर करके कि इस पर्सन को ही आना है, इस पर्सन को ही झुकना है और बोलना है कि हाँ, तुमसे प्यार है, तुमसे तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सब उन्हें कहना है, आपको नहीं। तो आप वेट कर रहे हो। फिर है यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड, आप कह सकते हो हायर सेल्फ की एनर्जी क्या कह रही है उनको। तो यहाँ पे पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, मैच्योरिटी, टोटलिटी। कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि ये जो तुम्हारे अंदर कॉन्फ्यूजन चल रहा है उससे बाहर निकलो। हायर सेल्फ यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि रिलेशनशिप में रिवर्ट की एनर्जी है, वही सेम चीज यहाँ पे जो कंडीशनिंग है, यहाँ पे वही जजमेंट है कि रिवर्ट हो रहा है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, बार बार साइन दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है आपके पर्सन यहाँ पे उसको इग्नोर करे जा रहे हैं और वही एनर्जी यहाँ पे चल रहा है। इंट्यूशन उनका बढ़ रहा है, इसी वजह से मैच्योर हो रहे हैं, अपने पेंटिकल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मतलब अपने पैसों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं ताकि आपके साथ फ्यूचर बना पाए। और यहाँ पे वही सेम चीज़ की दिल और दिमाग के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है। कंडीशनिंग बहुत तगड़ी है उनकी कि ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है, वो रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ये होगा तो वो नहीं होगा। और कहीं ना कहीं उनके मन में एक ख्याल है कि अगर मैं प्यार दूंगी तभी उस तरफ से प्यार आएगा, अगर प्यार मैं नहीं दूंगी तो उस तरफ से प्यार नहीं आएगा। कंडीशनिंग है यही। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी यहाँ पे वो थोड़ा सा रुक रहे हैं अपने अंदर, मतलब
मैं कह रही हूँ ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ ठीक तरीके से कि क्या है ये फीलिंग, क्या है। आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है ये फीलिंग्स। कुछ तो है, हम फील तो कर रहे हैं, लेकिन ये है क्या चीज, मतलब कुछ तो है यहाँ पे, उनके अंदर ये फीलिंग है। फिर है यहाँ पे 9 ऑफ वंड्स, ये उनकी कॉन्शियस माइंड, वो क्या सोच रहे हैं उसकी एनर्जी। फिर है 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, लवर्स और स्ट्रेस। चॉइस लेना है उनको, आगे बढ़ना है यहाँ पे, इस रिलेशनशिप के लिए खड़ा होना है, लेकिन बहुत स्ट्रेस है उनके अंदर। और उन्हें पता है कि उन्हें इस रिश्ते के लिए खड़ा होने के लिए यहाँ पे उन्हें बहुत सारे लोगों से भिड़ना होगा, बहुत सारे लोगों के सामने जाकर उनको खड़ा होना पड़ेगा, जो उन्हें मंजूर नहीं है अभी। और काफी हद तक आपको वो दुनिया मानते हैं, आपको मान चुके हैं कि इनके साथ ही आगे बढ़ना है। चॉइस आपकी तरफ ले लिया है, लेकिन किस तरीके से बाकी लोगों को वो मतलब इस झमेले से बाहर रखे, दूर रखे, ये उनको सोचना है कहीं ना कहीं। देखिए, आपको सोलमेट जरूर मानते हैं, आपको कहीं ना कहीं वो ट्विन फ्लेम एनर्जी आप कह सकते हो, या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी आप कह सकते हो। मतलब कुछ तो सिमिलरिटीज है। उन्हें लग रहा है कि आप दोनों बहुत ज्यादा अलग हो, ऑपोजिट, एकदम ऑपोजिट हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। ये फीलिंग है आप दोनों को। आपको पता है, आपके पर्सन को मतलब पता चल रहा है, धीरे धीरे कुछ तो महसूस हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि मैं बता नहीं पा रही हूँ ठीक तरीके से, एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ पूरी तरीके से आपके पर्सन की एनर्जी को बताने के लिए। बहुत कन्फ्यूजन है उनको, मतलब क्या है ये प्यार क्या है। फिर है फ्यूचर की एनर्जी, चलिए देखिए। यहाँ पे है हार्मिट, ओके, सेम एज यू, द हैंग्ड मैन। सरेंडर करेंगे वो, और काफी हद तक फिर से अपने अंदर झांकेंगे कि कहाँ चेंज करना है। देखिए, पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, और द क्रिएटर। तो काफी हद तक ये कोशिश करेंगे आपकी तरफ आने की, प्लानिंग चल रही है पूरी तरीके से कि आपकी तरफ आया जाए। आपसे बहुत ज्यादा वो फिजिकली अट्रैक्ट है, आप कह सकते हो। प्यार है, मतलब गहरा प्यार है, तगड़ा प्यार है, लेकिन हाँ, वेट करेंगे सही समय, यानी कि सरेंडर कर रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स को, ताकि वो सही समय पर आपके सामने आ सके और अपनी दिल की बातें बोल सके। तो आपकी पर्सन की राशियां हो सकती है यहाँ पे कर्क राशि, और यहाँ पे आप कह सकते हो धनु राशि हो सकती है, वृषभ राशि हो सकती है, मीन राशि हो सकती है, मिथुन राशि हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है। और यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा कुंभ राशि की एनर्जी भी लग रही है। कुंभ राशि, एक्वेरियस हो सकती है आपके पर्सन की। तो चलिए देखते हैं अभी आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस। पहला कार्ड है, यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वांट मी टू गो। फिर है, ये वाला गान मेरा फेवरेट है, और ये लाइन पढ़ के मुझे याद आ गया। मैं एक लाइन गाऊंगी आप सभी लोगों के लिए। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, ओके। सो फिर है, योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइन। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है आपको लेकर, और आप दिन ब दिन ग्लो कर रहे हो, आप अपने पावर में हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, काफी ग्लो कर रहे हो आप। फिर है, यू वुड डू एनीथिंग आई से। फिर है, यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट। फिर है, यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। फिर है, आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। फिर है यहाँ पे, यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। यस, आप मतलब उनको मतलब एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करते हो बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा आपको लेकर मतलब अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट है आपकी, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपको हमेशा ही वो मतलब आपसे अच्छा एडवाइज़र, गाइड, फिलोसोफर कोई नहीं है। काफ़ी इंट्यूटिव हो आप, और अपनी इंट्यूशन का मतलब एकदम बेधड़क इस्तेमाल आप करते हो। फिर आई लव यू बिकॉज व्हेन यू होल्ड माई हैंड और व्हेन आई एम इन योर आर्म्स आई फील एज इफ आई एम इन द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। व्हेन आई एम विथ यू आई फील लाइक आई एम प्रोटेक्टेड। यस, कभी शायद आपसे कहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा एंजेलिक हो, या फिर आप एंजल जैसे हो, ऐसा शायद उन्होंने कहा होगा, कभी ना कभी तो कहा होगा आपको। आप बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी देते हो, मतलब आपकी वाइब में बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज है। फिर आई लव यू बिकॉज यू आर ऑलवेज क्विक टू स्टैंड अप फॉर मी एंड डिफेंड मी स्पेशली व्हेन आई नीड इट द मोस्ट। आई लव दैट आई नेवर हैव टू क्वेश्चन योर लॉयल्टी टू मी। आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो उनके लिए। आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल। और फिर है, आई लव यू बिकॉज यू कैन टॉक टू मी फॉर आवर्स एंड नेवर गेट बोर्ड विथ मी। तो आप उनसे हर एक बात शेयर करते हो, आप उनके हर एक बात को सुनते हो, और वो जो कहना चाहते हैं वो पहले ही आप समझ लेते हो।
मतलब काफ़ी उनको मतलब आप पैम्पर करते हो जो उन्हें पसंद है एक्चुअली। तो इसी वजह से यहाँ पे वो आपसे प्यार करते हैं और आप उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो जो उन्हें कभी किसी से नहीं मिला। और इसी वजह से यहाँ पे वो फीलिंग है कि ये क्या है, ये क्या है, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्यों ये रिलेशनशिप और रिलेशनशिप जैसा नहीं है, लेकिन और रिलेशनशिप जैसा ही ये लगता है लेकिन है नहीं। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है उनको। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग गाइस। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया हो और ये आपके साथ रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और आप सभी को फिर एक बार से मैं बधाइयाँ देना चाहती हूँ क्योंकि आप सभी ने मिलकर इस फैमिली को 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करवाया है। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए, इस फैमिली को बड़ा बनाते रहिए। और चलिए फिर मिलते हैं अगले और रीडिंग्स के लिए।